डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 2। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। यानी कि क्वेश्चन 1 में जो कोई भी रेशनल नंबर का हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिला था उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखना है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था, तो उसमें से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ और नाइन्थ में हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिला था। तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले 13 डिवाइडेड बाय 3125। So 13 divided by 3125। डिवीजन नहीं होगा तो यहां पर 0 लिखते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 पॉइंट। ठीक है, अभी भी डिवीजन नहीं होगा तो फिर से हम 0 लिखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी पॉइंट ले लिया है तो यहां पर हम लिखेंगे 0। देखिए अभी भी डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर से यहां पर एक 0 लिखते हैं, तो यहां पर ऊपर भी क्या आ जाएगा एक 0। ठीक है, अभी देखिए 3125 मल्टीप्लाई बाई 2, वो क्या होगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। 3125 3 जा, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। नेक्स्ट 3125 4 जा, तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12। 3125 5 जा 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 5 3 जा 15। तो अभी देखिए यहां पर ये जो 3125 5 है उसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो रही है, तो यहां पर हम क्या लेंगे 3125 4 जा, वो कितना हो रहा है 12500। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 5, 2 माइनस 2 0 एंड 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो अभी देखिए डिवीजन नहीं हो रहा है तो यहां पर हम एक 0 रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा अभी 3125 2 जा तो क्या हो रहा है 6250, जो कि इससे ज्यादा है, तो यहां पर हम क्या ले लेंगे 1 जा, सो माइनस 3125। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, 4 माइनस 3 1। ठीक है, अभी डिवीजन नहीं होगा तो हम क्या लेंगे यहां पर 0। ठीक है, अभी देखते हैं 3125 6 जा, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 6 3 जा 18। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है 18,750, तो यहां पर हम 6 लिख देते हैं। यहां पर क्या होगा माइनस 18,750, सो यहां पर हमें रिमाइंडर मिलेगा 0। यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें क्या मिला 0.00416। ठीक है, अभी देखते हैं सेकंड 17 डिवाइडेड बाय 8। 17 8, तो देखिए 8 2 जा 16, 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 1 0। डिवीजन नहीं होगा तो यहां पर हम पॉइंट कर देते हैं, यहां पर 0 लिख देते हैं। 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 2। डिवीजन नहीं हो रहा है, यहां पर 0 लिख देते हैं, पॉइंट ऑलरेडी ले लिया है। 8 2 जा 16, 20 माइनस 16 4। डिवीजन नहीं हो रहा है, यहां पर 0 लिख देते हैं, सो 8 5 जा 40।
40 माइनस 40 0। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें क्या मिला 2.125। ठीक है, अभी देखते हैं फोर्थ 15 डिवाइडेड बाय 1600। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो डिवीजन नहीं होगा, तो यहां पर 0 लिख देते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 पॉइंट। ठीक है, फिर से डिवीजन नहीं हो रहा है, तो यहां पर 0 लिख देते हैं, तो यहां पर भी 0 आएगा। अभी भी डिवीजन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक 0 लिखेंगे, तो यहां पर भी क्या आएगा 0। अभी देखिए 16 9 जा 144 होता है, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1600 9 जा 14,400। 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 10 माइनस 4 6 4 माइनस 4 0 एंड 1 माइनस 1 0। ठीक है, अभी देखिए यहां पर डिवीजन नहीं होगा, तो फिर से एक 0 लेते हैं, पॉइंट ऑलरेडी ले लिया है। अभी देखिए 16 3 जा 48 होता है, सो 1600 3 जा ये हो जाएगा 4800। 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 10 minus 8 2 and 5 minus 4 1। ओके, देखिए यहां पर डिवीजन नहीं होगा, तो फिर से यहां पर एक 0 ले लेते हैं। देखिए 16 7 जा 112 होता है, तो 1607 जा ये क्या होगा 11,200। 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 10 माइनस 2 8 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 1 0। देखिए यहां पर डिवीजन नहीं हो रहा है, तो फिर से एक 0 ले लेते हैं। नाउ 16 5 जा 80 होता है, सो 1600 5 जा क्या होगा 8000, सो माइनस 8000। तो यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें क्या मिला 0.009375। ओके, अभी देखते हैं सिक्स्थ 23 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा 23 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाय 25 8 जा 200। सो 23 डिवाइडेड बाय 200। तो यहां पर डिवीजन नहीं होगा, तो यहां पर हम 0 लेंगे, तो यहां पर क्या आएगा 0 पॉइंट। नाउ 200 1 जा 200 0 माइनस 0 0 3 माइनस 0 3 2 माइनस 2 0। डिवीजन नहीं होगा, यहां पर हम 0 ले लेंगे। ठीक है, नाउ 200 1 जा 200 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 3 माइनस 2 1। अभी यहां पर फिर से डिवीजन नहीं हो रहा है, तो यहां पर हम 0 ले लेंगे। तो देखिए 200 5 जा 1000 होता है, तो यहां पर हम लेंगे 5, सो माइनस 1000। सो 1000 माइनस 1000 रिमाइंडर बचेगा 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें क्या मिला 0.115। ओके, अभी देखते हैं 8 6/15। तो इसे कोफ्रेम में हमने कन्वर्ट किया था, तो वो हमें क्या मिल रहा था 2/5। ठीक है, सो 2 डिवाइडेड बाय 5। तो डिवीजन नहीं होगा, तो यहां पर हम 0 लेंगे, तो यहां पर 0.5 4 जा 20 20 माइनस 20 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें क्या मिलेगा 0.4। नाउ 9th 35/50। इसे कोप्राइम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमें मिल रहा था 7/10। ठीक है, 7/10। यहां पर डिवीजन नहीं होगा, तो यहां पर 0 लेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट। नाउ 10 7 जा 70 70 माइनस 70 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 0.7। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन 3। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव decimal expansions as given below. In each case
decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? ठीक है, यानी कि यहां पर हमें जो रियल नंबर्स दिए हैं उसके डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं, हमें ये डिसाइड करना है कि ये रेशनल है कि नहीं है। और अगर ये रेशनल नंबर है और p बाई क्यू के फॉर्म में है तो हम q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है 43.123456789। ठीक है, तो देखिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर किसी भी रेशनल नंबर में हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है तो थ्योरम 1.6 के हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं कि Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से प्राइम फैक्टर्स हमें 2n मल्टीप्लाई बाई 5m के फॉर्म में मिलेंगे, जहां पर n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, यानी कि यहां पर सारे फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में मिलेंगे। ओके, नाउ सेकेंड 0.120 1200 1200 12000 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखिए ये रेशनल नंबर तो नहीं है, यानी कि ये इरेशनल नंबर है। ओके, थर्ड 43.123456789 बार। ठीक है, तो अभी देखिए ये रेशनल नंबर तो है ही और यहां पर हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है। कैसे पता चला? तो यहां पर ये बार है जिसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो 1 to 9 है वो आगे भी रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो थ्योरम 1.7 के हिसाब से अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से फैक्टर्स हमें 2 और 5 के अलावा जितने भी है वो मिलेंगे, उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 या 5 नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।